सो वेल स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि रिगार्डिंग द बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड यूजिंग डबल टेबल मेथड, अब आ गए हम बाइनरी अर्थमेटिक्स पर। यू नो वेरी वेल दैट अर्थमेटिक्स इज द सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एनीथिंग इज देयर ऑफ टू नंबर्स। सो इन बाइनरी अर्थमेटिक, अगर आप नॉर्मल अर्थमेटिक्स की बात करेंगे, सम रूल्स आर ऑल्सो फॉलोड बट नॉट ऑल। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि बाइनरी अर्थमेटिक में सो एडिशन पार्ट इज देयर, 0 plus 0, सेम थिंग लाइक इन डेसिमल। बाइनरी फॉलो सेम रूल, 0 plus 1 or 1 plus 0. Binary arithmetic follow same thing as the decimal. But when you talk about the 1 plus 1, in decimal it is 2, but not in binary. In binary it is a 1 0. This means 0 and 1 is the carry. Now if you add one more one, you can see here that 1 plus 1 plus 1. अब when we talk about 1 plus 1, so इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज यहां पर हमने 0 लिख रखा है और यहां पर भी 0 लिख रखा है। सो ये 1 plus 1 क्या होगा? 0 होगा और ये कैरी यहां पर चलाएगा। तो अल्टीमेटली 0 1 0 1 बाइनरी में क्या बनेगा आपका? 1 0, बिकॉज 1 0 0 0. सो यू कैन सी हियर दिस दिस दिस. सो इट्स वेरी क्लियर टू यू। अब इसमें कहीं भी अगर आप फर्दर 1 ऐड करेंगे सो 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप थर्ड ऐड कर रहे हैं सो ये 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 इज लाइक दिस वन एंड कैरी इज एज इट इज। ओके, सो यहां से हम अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो दिस इज द बाइनरी अर्थमेटिक। जैसा कि आपने देखा, सेम रूल ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है बाइनरी अर्थमेटिक लाइक योर नॉर्मल। नाउ वी कम टू द बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन अगेन रूल्स मैंने बताया था, कुछ रूल्स आपके मिलेंगे जो डेसिमल टाइप से होंगे। 0 minus 0 is 0, दोनों में होता है। 1 minus 0 is 1, दोनों में होता है। बट 1 minus 1 is 0 in both. But when you talk about the last one, that last one is very clear that 1 0 minus 1, it is 1. So that is the difference. कभी कभी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि अगर आपका 1 0 minus 1, what is the result? तो देख के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर बाइनरी में पूछा गया तो आंसर 1 आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं, सेम जैसा कि डेसिमल में चलता है। 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी में भी सेम होगा, डेसिमल में से होगा। 0 into 1 0 होगा, 1 into 0 0 होगा, 1 into 1 1 होगा। कोई चेंजेस नहीं है। फ्रैक्शन का मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है यहां पर आपका, आप देख सकते हैं 0.1011, यहां से आप उठाएंगे तो 2 to power minus 1, यहां से उठाएंगे 2 to power minus 2, यहां से आएगा 2 to power minus 3 और यहां 2 to power minus 4। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, सिंपल अर्थमेटिक आप जानते हैं। अगर 2 to power minus 1 है तो ये आपका 1/2 होता है। 2 to power minus 2 है, 2 to the 4 1/4 होता है, 1/8 होता है। तो सिंपली इनको ऐड कर देंगे और इसका ये डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप डेसिमल के इस साइड में रखते हैं तो ये 2 to power 0 होता है, लेकिन जब डेसिमल के इस साइड में रखते हैं तो ये 2 to the power minus 1 होता है। फ्रैक्शन का अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना फ्रैक्शन साइड से, क्या करेंगे? सिंपली आप इस पर्टिकुलर नंबर को उठा के 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। रिजल्ट क्या आएगा? ये वाला, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। बट इस रिजल्ट का ये वाला पोर्शन, इसको आप फिर डाउन ले आएंगे और इस पर्टिकुलर पोर्शन को ले जाएंगे यहां पर, ये आपकी एमएसबी हो जाएगी। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? 2 से। रिजल्ट क्या आ गया? 0.75 से 0.75। यहां पर आपने क्या किया? यहां पर ये वाला डिजिट क्या 0 है तो 0 लिख दिया। अब फिर आपने मल्टीप्लाई किया 1.5, ये 1 है, 1 आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये टर्म 0 ना हो जाए। देन यहां पर आप जो लिखेंगे अप टू डाउन। सो ये आपका था डेसिमल नंबर फ्रैक्शन वाला, ये आपका बन गया इसका बाइनरी वाला। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आपको हियर इट इज क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं नए नंबर सिस्टम पर। ये नया नंबर सिस्टम आपका है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर आप ये भी बात करेंगे तो ये क्या होता है? 0 to 7 का एनी कॉम्बिनेशन, 0 1 2 3 4 5 6 7। बट इसका बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस क्या था? 2। डेसिमल क्या था? 10। ऑक्टल का क्या हुआ? 8। अब जितने भी
कैलकुलेशंस होंगे सब 2 टू द पावर ना होके 8 टू द पावर होंगे। सेम रूल लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सो यहां पर आप देख रहे हैं द बेस और रेडिक्स इज 8। सपोज मैंने एक नंबर आपको दिया 12। 12 क्या है? आपको लग रहा हो शायद डेसिमल नंबर। नो, अगर हम यहां पर बेस 8 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑक्टल नंबर। तो बहुत सिंपल चीज है, अप टू 7 तक के कोई भी कॉम्बिनेशन 137 इट्स ओके। अगर यहां पर हम बेस 8 लिखेंगे तो ऑक्टल होगा, और अगर यहां पर बेस हम 10 लिख देंगे तो यही नंबर आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बेस इज देयर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेडिक्स और बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर, दैट इज द 8। अब आ जाते हैं फिर ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना क्या करेंगे। एक नंबर अगर आपका दिया हुआ है, सपोज कीजिए यहां पर हमने एक नंबर दे दिया है। क्या नंबर दिया आपको? हाँ, ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले इसकी बात कर लीजिए जो आपका डेसिमल के उधर है, डेसिमल के अदर साइड में मत जाइए। सो यहां पर ये नंबर फर्स्ट था, पहले आप क्या कर रहे थे इसमें, पहले आप क्या कर रहे थे 2 टू द पावर, बट अभी यहां क्या आ गया 8 टू द पावर 0। दूसरा नंबर क्या था 2 टू द पावर 1, बट यहां क्या आ गया 8 टू द पावर 1। यहां पर 3 टू द पावर, यहां 8 टू द पावर 2। सेम वे में चल रहा है। सिमिलरली अदर साइड, यहां पर आप क्या करते थे, जब आपका डेसिमल नंबर बाइनरी में होता था तो 2 पावर होता था, बट यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया 8 टू द पावर -1। ये नंबर क्या हो गया 0, 8 टू द पावर -2। इस तरीके से आप देख रहे हैं बेस की पावर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, एडिशन विद द सेकंड नंबर। सो सिमिलरली 5। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ये आपका ऑक्टल कन्वर्जन होगा। यहां पर देख लीजिए, इसका ऑक्टल था, इसका डेसिमल ये बन गया। तो ये आपका कोई भी ऑक्टल नंबर का डेसिमल या डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई भी नंबर ऑक्टल दिया है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कोई भी डेसिमल दिया उसका ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आ गए हैं डेसिमल टू ऑक्टल। कोई भी नंबर डेसिमल में दिया होगा तो उसका बेस क्या होगा 10, उसका रिजल्ट क्या होगा विथ बेस ऑक्टल 8। एक नंबर हमने सेलेक्ट किया है 247, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 247 नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। यस, ये 247 नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। इसका बेस क्या दिया 10। इसमें बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं जैसे ये पता लग जाए कि बेस की इंपॉर्टेंस क्या है। जब 247 डेसिमल था, इसका बाइनरी कन्वर्ट करते थे तो किस नंबर से डिवाइड करते थे 2 से। क्यों? बाइनरी का जो बेस होता था रेडिक्स 2 होता था, बट यहां पर किसे डिवाइड करेंगे, वो नंबर आ जाएगा 8। आप 8 से डिवाइड करेंगे, इसमें वही चीज याद रखेंगे, उसका डिवीजन के बाद में कोशेंट क्या आया है और रिमाइंडर क्या आया है। कोशेंट को उठा के फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहां पर लिखेंगे। ओके, अब फिर आपका देखेंगे आप, ये आ गया 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं होगा 0। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया जो आप लिख रहे थे, ये आपने यहां से 7 6 एंड ये आपने 3 लिख दिया। सिंपली इसको एज इट इज लिखेंगे 3 6 7। तो इसका मतलब 247 का ऑक्टल क्या हो गया 367। बट वही यहां बेस लिखना मत भूलिएगा, केवल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है। सिंपली कोई भी चीज आप डिवाइड करना जानते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, उसका क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, इस चीज को आप बहुत कायदे से समझ लेंगे। कोई भी नंबर यही 2 से डिवाइड करते थे जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। हालांकि उसमें एक इजी मेथड भी मैंने आपको बताया था वेट पुट ऑन करने का, बट यहां वेट पुट ऑन का नहीं चलेगा। ओके स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब हमने इतना बड़ा सा नंबर ले लिया है, ये पूरा का पूरा बाइनरी। क्यों? यहां बेस क्या 2 है, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आपको लग रहा है इतना बड़ा नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, बट सबसे इजी है। कैसे इजी है? यहां पर आप सपोज इधर से शुरू कर रहे हैं, सो दिस नंबर इज 1 1 0 1 0 1 1। यहां पर 3 का सेट बनाते जाएंगे, तो 3 का सेट मतलब क्या हो गया, यहां पर 3 का सेट, फिर इसके आगे 3 का सेट। अगर कुछ नहीं दिया है तो 2 0 बढ़ा देंगे और ये 3 का सेट। अब यहां पर आ जाइए, ऑक्टल नंबर की टेबल दी हुई है। ये टेबल हालांकि सिंपल है, लेकिन इसको अगर आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका मेथड भी है। तो इसमें 0 को क्या लिखते हैं ऑक्टल में, बाइनरी में 0 0 0। 1 को क्या लिखते हैं 0 0 1, ये दोनों तो आप याद ही कर सकते हैं। 7 को क्या लिखते हैं 1 1 1। यहां से अगर आप एक 1 को माइनस करेंगे, उसके 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6।
यहां पर इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। इस तरीके से केवल 2, 3, 4, 5 इतना अगर आप याद कर लेंगे इसका बाइनरी से ऑक्टल क्या। अब 001 आप कहां पर आ गए, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, तो ये आ गया क्या 3। अब आ गया 101, यहां आपने देखा क्या 5, तो ये आ गया 5। 0, 0, 1 क्या आ गया 1, सो ये आ गया 153। इधर भी ऐसी करना है, आपको 3 का सेट बनाना है, कुछ नहीं है तो एक 0 बढ़ा देंगे आइदर ऑफ द साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 001 क्या आ गया आपका 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, तो इसका मतलब की नंबर क्या बना आपका 153.12 ऑक्टल। सो जब भी इस नंबर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये सिंपल मेथड है। ऑक्टल में 3 का सेट बनाते हैं। अगर एक सिंगल नंबर है तो आगे 2 0 बढ़ाएंगे, इधर सिंगल नंबर है डेसिमल के तो वहां पर भी 2 0 या 1 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है, अगर 2 नंबर है तो 1 बढ़ाएंगे 0, 1 नंबर है तो 2 0 बढ़ाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हेक्साडेसिमल नंबर पे। हेक्साडेसिमल नंबर में आपका नंबर कहां से होता है, कहां से कहां तक होता है 0 to 15, बट उसका बेस क्या होता है 16। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद नंबर्स नहीं होते हैं, उसके बाद क्या आते हैं आपके अल्फाबेट्स आते हैं इंग्लिश के ABCDF। F स्टैंड्स फॉर द 15। ओके, सो ये बहुत क्लियर है। A स्टैंड्स फॉर द 10। तो कोई भी नंबर अगर आप 1A दिया हुआ तो अगर बेस नहीं भी दिया तो पता लगा लेंगे दिस इज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर बेस इंपॉर्टेंट भी और नहीं भी इंपॉर्टेंट है, तो आइडेंटिफाई इट्स इजी फॉर द लेमैन। ये 1A कुछ नंबर नहीं हो सकता, बट फॉर द कंप्यूटर लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी की सारी हेक्साडेसिमल में होती है। So hexadecimal number system is very popular in computer use. The base of the hexadecimal number is 16, which require 16 distinct symbol to represent the number. 0 to 9 is the numeral, A to F is the alphabet. अब आ जाते हैं, एक नंबर सिस्टम आपका दिया हुआ यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर सिस्टम है, इसमें 16 बेस कर दिया तो मतलब क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है, अब फिर वही रूल आ गया, यहां पर बेस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और सबसे पहले आप एक उठाइए, एक उठाइए, एक उठाइए 16 टू द पावर 0। ए क्या था 10 को रिप्रेजेंट करता था। ओके, अब 3 को उठाइए 16 टू द पावर 1, फिर याद कीजिए वही चीज 2 टू द पावर 8 टू द पावर, बट सेम चला आ रहा है यहाँ भी सेम सिस्टम हो गया। वही आप अगर बात करेंगे डेसिमल के, आप राइट हैंड साइड में बात करेंगे, 2 को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 टू पावर -1, एफ को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई 16 टू -2, तो 16 इंटू 3 क्या हो गया 48, 10 ये आपका क्या आ जाएगा 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 10 ये आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपका नंबर क्या बन गया 58.1836 डेसिमल। यहां पर भी आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं कि अगर आपका कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको अगर आपको कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, किस बेस से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। जैसे पहले 8 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, सिमिलर वे में आपका सेम चीज लगेगी। ये टेबल है, इस टेबल में इजी क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल produce used in the binary as well as octal as well applicable to 16 dividing for integer part of the multiplying factor। बट इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था, ऑक्टल में 3 का सेट बनाते थे। यहां पर देखिए ये जो लाइन है ये सारी की सारी किसमें दी डेसिमल में, ये लाइन है हेक्साडेसिमल में, ये उसके बाइनरी सेट ऑफ कन्वर्जन है, 0 के 4 बने। ऑक्टल में केवल 3 बनते थे, ऑक्टल आपको याद होगा 3 बनते थे, यहां पर 4, तो सिमिलरली ये जितने भी आपके बनेंगे अब 4 के सेट बनते चले जाएंगे। 10 को रिप्रेजेंट क्या करता है ए 1010, 15 को क्या करता है एफ 111, सॉरी 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1। तो ये आपको क्लियर हो गया यहां पर कि कैसे नंबर सिस्टम इसमें काम कर रहा है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलर वे है, अगर आपका कोई 1010 बहुत सारा दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, 4 के सेट बनाते जाइए। इधर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में बट डेसिमल के, तो अकॉर्डिंगली 0 बढ़ा सकते हैं। हाँ, सो अगेन ये टेबल रिप्रेजेंटेशन का सेम हमारा जो पर्पस था वो ये था कि किसी भी नंबर को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर रिप्लेसिंग ईच हेक्स डिजिट बाय इक्विवेलेंट ऑफ 4 बिट। 4 का सेट का सिलेक्शन बनाना है,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी बन रहा है ये आपका 4 का सेट बन रहा है, डेसिमल ये, हेक्साडेसिमल ये, ऑक्टल ये आपका 4 का सेट बन रहा है, दिस और इसका ऑक्टल नंबर दिस। तो सिंपली आप ये समझ चुके होंगे इस टेबल का क्या मीनिंग है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं ये बहुत सिंपल नंबर दिया हुआ है। इसमें अगेन आपने क्या किया है, सपोज कीजिए, अभी मैं इसमें थोड़ा सा रिवर्ट करता हूँ चीज को, अभी आपको समझ में आएगी। अगर ये नंबर आपको दिया इतना बड़ा, इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है, आप तुरंत उठा के यहां से 4 4 4 4, इसका क्या होता है ए, आपको याद होगा 10 था, इसका क्या होता है 9, इसका क्या होता है, हमेशा याद रखिए F1111 दिया तो आंक बंद के F लिख दीजिए, 1010 आंक बंद 10 लिख दीजिए, इसका क्या होगा 2, तो ये आराम से कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं, मैंने बताया कोई भी बाइनरी नंबर है उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लिखना है कि अगर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया है उसका बाइनरी क्या होगा, इंटरेस्टिंग, ए का क्या सेट बनता है 1010, 9 का क्या बनता है, 4 के सेट में देख लिख रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है, केवल 4 के सेट में बनाते चले जाना, आराम से लिखिए और आपका इसका रिजल्ट मिल जाए, आइदर दिस साइड और दिस साइड, सिंपली इट इज द सेम वन। अब यहां भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि पूरा का पूरा आपका सेम टाइप की टेबल दी हुई है। ये टेबल आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए हाउ टू रिफर दिस टेबल। सो दिस इज, यू कैन से द प्रीवियस स्लाइड रिपीटिशन ऑलमोस्ट। ओके, सो इट इज क्लियर। यहाँ पर टेबल दी हुई है, टेबल आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म और उसका बाइनरी बेस का 2 के फॉर्म में दी हुई है। सिंपली जैसे आप कोई भी चीज उठा लीजिए, सपोज आप उठाते हैं, नहीं ये भाई 0 का क्या है, 000, वो एफ का क्या है 1111, इट्स ओवर। ये भी आपका टेबल दिया हुआ है, इनको आपका नंबर सिस्टम बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, सिंपली आपका कुछ एक नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें अगेन आपका कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू द इट्स हेक्साडेसिमल फॉर्म। यहां पर देखिए 4 का सेट बना, इसका क्या आ गया 9, इसका 4 का सेट बना, क्या आ गया 7, 4 का सेट बना, क्या आ गया 1। ऐसे आप इनका भी 4 का सेट, यहाँ एक कम टैग 0 बढ़ा दिया, खत्म, बन गया और आपका नंबर आ गया। तो ये तीनों एग्जांपल आप अपने आप से भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली आपको सेट बनाना समझ में आ गया, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो कन्वर्जन फ्रॉम हेक्स टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। तो ये पर्टिकुलर चार्ट है, हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आल्सो, and octal number can be converted into the equivalent hexa number also by converting hex to octal to the equivalent of the binary, then octal to hex। बट इसमें बड़ा कैच है, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज आपको मैंने एक बाइनरी नंबर, एक नंबर दे दिया हेक्साडेसिमल का, उसको आपको अगर कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, फिर 3 का सेट बनाते चले जाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल आपका बन जाएगा। और यही आपका अगर ऑक्टल दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना बाइनरी, अब 4 का सेट बनाते चले जाएंगे, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में यही बताया गया है, हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका आपने क्या किया, किसमें कन्वर्ट किया, बाइनरी में। अब देखिए यहाँ पर 3 का सेट बनाते चलेगा, उसका ऑक्टल आ गया सिंपली, बट ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं, बट आप कर लेंगे। तो हमेशा याद रखिए, हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट ऑक्टल की ट्राई नहीं करना, पहले हेक्सा को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उसका 3 का सेट बना के ऑक्टल। सिमिलरली अगर आपको ऑक्टल दिया है उसका बाइनरी कन्वर्ट करना है, फिर 4 का सेट बना के हेक्साडेसिमल। तो आई थिंक आपका आज का जो सेशन है इसमें आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये मैंने बताया था कि थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी है। तो एक एग्जाम्पल आपको देके जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप कीजिएगा, देन विल रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू, बाय बाय।